मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े भाई, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ, अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। तुम्हें पढ़ने का शौक है? नहीं। तुम्हें लिखने का शौक है? नहीं। तुम्हें देखने का शौक है? नहीं। तुम्हें समझने का शौक है? कौन है जो अब पूरी सर्दी नहीं नहाएगा? सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम शराब पीते हो? हाँ, जैसे कि तुमने बताया था तुम खून पीती हो। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो,
मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूँ। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? चलो ABCD सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। प्यार भी कोई करने की चीज है, अगर करना ही है तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा चलो बताओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवरथिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ। ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, ये सब मत पिया करो, मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। ये लो लड़कों, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवरथिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ।
ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन ये सब मत पिया करो, मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड। ये लो लड़को, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते? किसकी? सारी उम्र में जो क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहना गइलू? तो जाड़ा आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। ए जी, हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदारी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। और तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू वो किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई वो ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई वो कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी, आ पोछे वाला गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े क्या हुआ बहन, तो इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? यार मैंने सोचा था मैं ना पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? बड़े होकर पता चला मैं तो औरत हूँ। भाई, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।
गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूं। फैन तो मेरे भी बहुत हैं, अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं, हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं, हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूं। फैन तो मेरे भी बहुत हैं, अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शीशा भी देखता हूँ तो खुद का चेहरा नजर आता है। बस 2 महीने और फिर पूरा 2024 बर्बाद। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। हमारी मम्मी कह रही, बेटा सोच समझ के काम करे करो। अब जब ते जगी हूँ, सोच रही हूँ काम करूँ या ना करूँ। हमारी मम्मी कह रही, बेटा सोच। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी, हम नहीं मारे, ये मारा होगा। भगवान, मुझे देखकर जलने वालों, थोड़ा और तेज जलो, ठंडी बहुत लग रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम शराब पीते हो?
हाँ, जैसे कि तुमने बताया था तुम खून पीती हो।